आज हम लोग नवंबर 2021 के करंट अफेयर पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण के। तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है गुजरात। तो गुजरात के अभी जो है सीएम बने हैं कौन? भूपेंद्र पटेल। तो भूपेंद्र पटेल को जो है शपथ किसने दिलवाया है? तो राज्यपाल ने दिलवाया है। तो सीएम को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। तो कौन है राज्यपाल? आचार्य देवव्रत। और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लोकसभा में गुजरात की कितनी सीटें हैं? 26। राज्यसभा में 11। विधानसभा में 182 और विधान परिषद यहाँ पे नहीं है। तो जान लेते हैं कहाँ कहाँ विधान परिषद है। तो 6 स्टेट में जो है विधान परिषद है, जिसमें जो है पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा कर्नाटक, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा तेलंगाना, छठा आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पंजाब के जो है सीएम बने हैं चरणजीत सिंह। तो चरणजीत सिंह जो बने हैं पंजाब के सीएम, इनको भी शपथ जो है राज्यपाल दिलाए, क्योंकि मुख्यमंत्री को शपथ जो है राज्यपाल दिलाते हैं। तो राज्यपाल देख लेते हैं कौन है? श्री बनवारी लाल। ये जो है राज्यपाल है कहाँ के? पंजाब के। अभी देख लेते हैं इसके लोकसभा सीट कितनी है? 13। पंजाब में जो है 13 लोकसभा सीट है और राज्यसभा 7। तो ये यूपी एग्जाम में पूछा गया था कितने राज्यसभा सीट है। नेक्स्ट जो है इसकी विधानसभा जो है 117 विधानसभा सीटें हैं और विधान परिषद जो है यहाँ पे नहीं है। विधान परिषद जो है यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट इसमें हम लोग जो नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कर्नाटक है। कर्नाटक के सीएम कौन है? तो ये बसवराज बोबोई। यहाँ लोकसभा सीट कितनी है? तो यहाँ लोकसभा सीट है 28 और राज्यसभा है 12। विधान परिषद की सीट कितनी है ये आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है। विधानसभा की सीट 225। नेक्स्ट NIRF यानी क्या है? ये नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है। 2021 में जारी किया गया। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ओवरऑल रैंकिंग में नंबर 1 कौन रहे हैं? तो IIT मद्रास जो है सबसे नंबर 1 में है। इसके द्वारा NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में जो है पहले नंबर पे कौन आया है? IIT मद्रास। दूसरे नंबर पर IISc बेंगलोर। तीसरे नंबर पे IIT मुंबई। तो ओवरऑल रैंकिंग में पूछा जाएगा एग्जाम में तो कौन है? IIT मद्रास। नेक्स्ट पॉइंट है NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो 2020 है, जिसे जारी किया गया है। देख लेते हैं किसके द्वारा। इसके अधीन जो है रिपोर्ट गठित की गई है। ठीक है। गृह मंत्रालय के अधीन तो जारी किया गया है। गृह मंत्रालय के अधीन से ये जारी हुआ है और जो है ये 68वीं रिपोर्ट जो है ये देश में अपराध के आंकड़े को दिखाएगा। तो ये क्या करता है? क्राइम वाला 68वां रिपोर्ट है जो गृह मंत्रालय के अधीन है और ये अपराध के आंकड़े को दर्शाता है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर। क्या है? ये मिसाइल है। तो MRSAM क्या है? एक मिसाइल है। किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है DRDO प्लस इजराइल के द्वारा। IAI के द्वारा इजराइल और DRDO द्वारा विकसित किया गया है। और यह मिसाइल जो किसको सौंपी गई है? तो वायुसेना को सौंपी गई है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो जैसलमेर में। और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। और आयोजन समारोह में कौन शामिल थे? तो राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत जो हुई 27 सितंबर 2021 को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 15 अगस्त 2020 को। तो 15 अगस्त 2020 को ही घोषणा कर दी गई थी, लेकिन शुरुआत कब हुई? सितंबर के महीने में, एक साल बाद 27 सितंबर 2021 को। उद्देश्य देख लीजिए, स्वास्थ्य रिकॉर्ड डाटा रूप में सुरक्षित रखना। मतलब स्वास्थ्य के जो रिपोर्ट है उसको डाटा के रूप में जो है सुरक्षित रखना। ये किसका
ये उद्देश्य है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का। ओके, नेक्स्ट है आकाश प्राइम। ये है एंटी एयरक्राफ्ट है, डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। 27 सितंबर 2001 को विकसित किया गया। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मिड डे मील स्कीम। इसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री पोषण योजना रख दिया गया है। इसकी शुरुआत याद रखिए कब हुआ था, 15 अगस्त 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1995 में उद्देश्य क्या था, बच्चों को पोषण प्रदान करना और बच्चे को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसमें जो है व्यय कितने खर्च हुए हैं, इसमें खर्च कौन कौन करता है, तो देख लीजिए केंद्र सरकार जो सेंट्रल 60 और 40 जो है स्टेट प्रतिशत में खर्च करता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं मिराज 2000। ये क्या है, किस देश का विमान है, तो ये फ्रांस का विमान है, ये याद रखिएगा बस। मिराज जो है विमान है, किस देश का है, तो फ्रांस का। इसमें देख लेते हैं विमान में सुकोई और MiG, ये विमान जो है रूस का है। ठीक है, और मिराज और राफेल जो है फ्रांस का है, और जो है जैगुआर जो है जर्मनी का, याद रखिएगा इनके नाम। नेक्स्ट पॉइंट है अफगानिस्तान में जो है कार्यवाहक PM कौन बने हैं, मुल्ला हसन अंखुद। तो अंखुद याद रखिएगा, ये कार्यवाहक PM बने हैं। उप PM कौन बने, मुल्ला अब्दुल गानी बरादर। तो बरादर जो है ये बने उप PM बने। इनके साथ एक और उप PM बने हैं मौलवी अब्दुल सलमान हनाफी। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा, मुल्ला अब्दुल गानी बरादर जो है ये टाइम पत्रिका में जो है इस बार जो है 2021 में शक्तिशाली व्यक्ति में भी शामिल हुए। ठीक है, आगे चलते हम लोग जो है सुप्रीम लीडर अफगानिस्तान के कौन बने, मुल्ला हबीतुल्ला अंखुदजादा। तो ये बने हैं सुप्रीम लीडर। उप विदेश मंत्री कौन बने, अब्बास एस्टेन कजाई, और इन्होंने क्या किया, भारत में स्टडी किया है। तो उप जो विदेश मंत्री जो बने हैं ये जो है अब्बास जी, जिन्होंने पढ़ाई किया भारत में। नेक्स्ट जो है तालिबान और भारत का वार्ता कहाँ हुआ है, इस बार कतर में हुआ है। और अफगानिस्तान का नया नाम क्या हो गया है, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। ओके, नेक्स्ट है 2+2 वार्ता। तो 2+2 वार्ता में कौन शामिल होते हैं, तो दो जो है अलग अलग देश के शामिल होंगे, जैसे 2 विदेश मंत्री और 2 रक्षा मंत्री। ठीक है, तो हाल ही में जो है किस देश के साथ वार्ता हुआ है, हमारा भारत के साथ 2+2 वार्ता, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। कहाँ हुआ है, तो दिल्ली में हुआ है। ठीक है, और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ दो वार्ता हो चुका है, 2+2 वार्ता हो चुका है, जबकि भविष्य में रूस के साथ 2+2 वार्ता होने की संभावना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रूस के साथ जो है होने की संभावना अभी हुआ नहीं। तो हो किसके साथ गया है, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है 2+2 वार्ता हो चुका है, जिसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं ओनली। ठीक है, दो। नेक्स्ट जो है इंस्पिरेशन 4 मिशन। ये क्या है, ये स्पेस एक्शन और एलन मास्क की जो है स्पेस एक्शन है, जो कि अंतरिक्ष यात्रा करवाएगी। तो इंस्पिरेशन 4 मिशन जो है क्या, अंतरिक्ष यात्रा कराने का एक मिशन है, जो किसकी कंपनी है, एलन मास्क की, स्पेस एक्स नाम है। ठीक है, और ये जो है फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा जो है अंतरिक्ष के सैर के लिए ये उड़ान भरा गया था। इसमें 4 लोग गए थे अंतरिक्ष यात्रा करने। एक तो जोरेड आइजॉक, ये तो मेन आदमी है जिन्होंने पैसा लगाया, और ये खुद भी गए। हेली को लेके गए थे, और सियान प्रोकोटर को लेके गए थे, और क्रिस सेम्ब्रार्की को लेके गए थे। याद रखिएगा 4 लोग का नाम, एक तो आइजॉक, हेली, प्रोकोटर और क्रिस,
इन ये सब जो 4 गए थे अंतरिक्ष यात्रा करने, कहाँ पे, किसके मिशन के द्वारा, इंस्पिरेशन 4 मिशन के द्वारा। नेक्स्ट जो है ब्रिक्स में जो है 5 देश शामिल है, तो सबको पता है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो अभी जो वार्ता मीटिंग कहाँ हुआ है, इंडिया के साथ हुआ है मीटिंग, 13वां मीटिंग था, याद रखिएगा। थीम क्या था, 4C था इसका थीम, 4C, 1 2 3 4C था। तो 4C का क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी, 1C हो जाएगा कंटिन्यूटी, कॉन्सोलिडेशंस, 1C हो जाएगा कॉर्पोरेशन और कॉन्सेसियस, ठीक है। तो कंटिन्यूटी, कॉन्सोलिडेशंस, कॉर्पोरेशंस, सेंसियस, कॉन्सेंसियस, ये 4 याद रखिएगा। ब्रिक्स की जो है थीम है 2021 की। और देखिए ब्रिक्स में क्या है, ब्रिक्स का नया जो है नाम एन ब्रिक्स, ब्रिक्स का जो नया नाम जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट जो ब्रिक्स के द्वारा जो है नया नाम किसका बनाया गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, जो कि इसमें देख लेते हैं हम लोग IMF और डब्ल्यू वर्ल्ड बैंक और ADB बैंक। तो IMF जो हो गया भुगतान संतुलन के लिए पैसा देता है, और वर्ल्ड बैंक और ADB बैंक जो है ये विकास कार्य के लिए पैसा देती है। इसी में ब्रिक्स में देख लेते हैं संयुक्त वैश्विक हिस्सा जो है किसने हिस्सेदारी है, तो ब्रिक्स देश के साथ जो है हिस्सेदारी, जो जनसंख्या जो है 41% तो जनसंख्या इसमें शामिल है ये ब्रिक्स देश के साथ जो है हिस्सेदारी में, और GDP में 24%, क्षेत्रफल में 29% और व्यापार जो है 16%, इसी को है आगे और बढ़ाना है। ओके, अब क्वाड देश देख लेते हैं। क्वाड देश जो है ये हो गया क्वाड देश, इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है। इसी के तहत जो है एक और जो है देश आकाश, ये नाम है, इसका नाम है अवकाश, अवकाश, अवकाश नाम है, ठीक है, अवकाश, अवकाश नाम है। इसमें जो है अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देश शामिल है। कौन कौन, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अवकाश में। इसको बनाने का उद्देश्य जो है चीन को घेरना है, चीन को जो अपनी जो व्यवस्था फैला रहा है तटीय क्षेत्र पर, जो अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है, उसको थोड़ा कम करना है, रोकना है, उसको घेरना है। इसलिए तो क्वाड और AUKUS जो है ये चीज बनाया है, नई संगठन बना गया। अब इधर देख लेते हैं G20 का 2021 का जो मीटिंग हुआ है, ये देखिए इटली में हुआ है संपन्न, चीन इसमें भाग नहीं लिया। नेक्स्ट जो है SCO का 2021 का मीटिंग कहाँ हुआ है, दोशांबे, जो किसकी राजधानी है, ताजिकिस्तान की राजधानी, यहाँ पे संभव हुआ है, ठीक है, संपन्न हुआ है। टाइम्स पत्रिका 2021, टाइम्स पत्रिका जो है 2021, नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी जो है और आदर पूर्णावाला, ये तीनों जो है इस बार शक्तिशाली व्यक्ति टाइम्स पत्रिका में हुए हैं भारत से, ठीक है। क्वाड, अब देखिए क्वाड का जो है 24 सितंबर 2021 को मीटिंग हुआ, कहाँ पे हुआ, वाशिंगटन DC में। और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, हाल ही में UN की बैठक में जो है ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन गठबंधन का प्रस्ताव रखा, किसने रखा, नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में जो है योशिहिदे सुगा ने जो है त्यागपत्र दिया जापान से, और फूमिलो किशिदा जो है ये जापान के PM बने, प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य को उपज की लागत का जो है कितना प्रतिशत दिया जाता है, तो 50%, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा किया गया है, वो है मसूर, मसूर हो गया, मसूर दाल जो है वो अनाज में आएगा, ये भी मसूर दाल, जो कि 51% जो था प्रति क्विंटल, इसको बढ़ा के 55 प्रति
क्विंटल कर दिया गया है। ठीक है, इसमें हम लोग आगे देख लेते हैं। रबी की फसल कौन कौन हो जाएगी? गेहूं, जौ, चना और मसूर। तो इसमें जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धि जो है रुपए प्रति क्विंटल में देख लीजिए यहाँ पे, गेहूं का 40 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है, और जौ 35 रुपया प्रति क्विंटल, चना 130 रुपया, और मसूर जो है 400 रुपया प्रति क्विंटल। तो सबसे ज्यादा कौन सा बढ़ा? मसूर, याद रखिएगा। सब रबी की फसल है। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट है, नरेंद्र मोदी द्वारा ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो पहले 41 थी उसको जो भंग करके 7 कर दिया गया। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या किया? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो 41 थी उसको घटा के ओनली 7 बना दिया। आगे है NARCL, ठीक है, नेशनल स्टेट रिस्ट्रक्शंस कंपनी लिमिटेड। रिस्ट्रक्शंस कंपनी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म हो गया। यह है बैड बैंक के नाम से पॉपुलर है, याद रखिए बैड बैंक के नाम से कौन पॉपुलर है? तो पॉपुलर है NARCL। नेक्स्ट जो है 2021 का राइट लाइवलीहुड पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो लाइफ को दिया गया है। तो 2021 का राइट लाइवलीहुड जो पुरस्कार लाइफ को दिया गया है, और इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं लाइफ का, लीगल इंटेंटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। लीगल इंटेंटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट इसका जो है क्या है? इसका फुल फॉर्म है, और इसको हिंदी में बोलते हैं वन और पर्यावरण संरक्षण को के लिए ये काम करेगा। तो ये क्या है? किसके लिए काम करेगा? ये काम करेगा वन और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करेगा। कौन? लाइफ। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय वायुसेना का प्रमुख जो है कौन बने हैं? विवेक राम चौधरी बने हैं। विवेक राम चौधरी क्या बने? प्रमुख बने हैं। और नेक्स्ट जो है पॉइंट, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष जो बने हैं ये बने इकबाल सिंह लाल पुरी। तो इकबाल सिंह लाल पुरी जो है ये बने हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट है राज्यपाल का देख लेते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन नए नए राज्यपाल हैं। मणिपुर के जो है ला गणेशन, याद रखिएगा। तमिलनाडु के RN राव, याद रखिएगा। पंजाब बनवारी लाल पुरोहित। UK यानी उत्तराखंड के गुरमीत सिंह, और नागालैंड के बने जगदीश मुखी। तो ये चारों का नाम याद रखिएगा, मिलाने के लिए आ जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 अंग्रेजी और नेपाली को भी दिया गया। तो 24 हमारे जो है पुरस्कार दिए गए, जो कि भारत में कितनी भाषा है? तो 22 भाषा का उल्लेख है ना। तो इसमें हिंदी में किन पुरस्कार जो मिला? साहित्य पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को मिला, अंग्रेजी में रस्किन बॉन्ड को, और संस्कृत में स्वामी राम भद्राचार्य को, राम भद्राचार्य को मिला है, स्वामी जी को। तो ये हो गए। और इम्पोर्टेंट आगे देखते हैं, यह है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 किसे मिला है? SV सरस्वती को मिला है नर्सिंग क्षेत्र में। ओके, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, भटनागर जो है, भटनागर हो गया यहाँ पे। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये 11 वैज्ञानिकों को दिया गया है, और ये किसको दिया जाता है? 45 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्ति को दिया जाता है, जो युवक वैज्ञानिक हैं उन्हें दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। 11 लोग को अभी दिया गया वैज्ञानिक को। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत भारती सम्मान जो है शशि भूषण को मिला है। तो याद रखिए यूपी में आ सकता है। नेक्स्ट जो है 40 डेज जो है किसकी पुस्तक है? चेतन भगत की। और स्ट्रेंजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ ये किसकी? रवि शास्त्री की पुस्तक है। और हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर ये बिल गेट्स की पुस्तक है। ह्यूमन राइट्स एंड टूरिज्म इन इंडिया ये सुब्रमण्यम स्वामी की पुस्तक है। तो याद रखिएगा इनकी पुस्तक का नाम। 15 सितंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है।
16 सितंबर को जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जो यूपी में पूछा गया था इस बार। 21 सितंबर को जो है विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस जो मनाया जाता है दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर। और लास्ट जो है इसमें 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। नेक्स्ट पॉइंट है सैन्य अभ्यास के बारे में। तो शांतिपूर्ण मिशन यानी पीसफुल मिशन जो है ये कब हुआ था? शांतिपूर्ण मिशन सैन्य अभ्यास 25 सितंबर 2021 को रूस के मेजबानी में हुआ है। और कहाँ पे हुआ? रूस में ऑरेंजबर्ग में हुआ है। और ये द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास है। एग्जाम में डाल देगा 1 वर्षीय 1 वर्षीय, नहीं, तो ये द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास नहीं है। वो बोलेगा कि शांति मिशन जो है द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास नहीं है, कथन में दे देगा, तब उसको हटा दीजिएगा, गलत है, ये द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है। और इसमें जो सदस्य देश हैं, संघाई सदस्य जो 8 देश हैं ये शामिल है एससीओ के, और अन्य देश भी शामिल है, रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग जो है संयुक्त अभ्यास। ये संयुक्त अभ्यास हुआ है, ये है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार जो है ये मिस्र में हुआ था। ठीक है। और भारत इसमें शामिल नहीं है। बस याद रखिएगा कि एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में भारत शामिल है, बोले नहीं, भारत शामिल इसमें नहीं है। काजिन 21 जो है इसमें भारत और कजाकिस्तान शामिल है। और ये संपन्न कहाँ हुआ है? काजिस्तान के आयशा बीबी में संपन्न हुआ है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है संसद टीवी का शुभारंभ। इसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला दिया गया है। याद रखिएगा, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ एग्जाम में डालेगा विधानसभा विधान परिषद। ठीक है। तो ये, और ये कब, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 15 सितंबर को ये लोकतंत्र दिवस के दिन में ही जो है संसद टीवी यानी ये संसद टीवी शुभारंभ किया गया। कब? 15 सितंबर 2021 को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईच ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है इसका प्रकाशन जो है वर्ल्ड बैंक बंद कर दिया। तो एग्जाम में पूछता है, हमेशा पूछता था ईच ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक। आगे भी पूछ सकता है। अब ये पूछ सकता है कि हाल ही में जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है कौन सा प्रकाशन को बंद कर दिया गया? तो ईच ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग रिपोर्ट, इसको जो है बंद कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है राजा महेंद्र प्रताप सिंह राष्ट्रीय विद्यालय, ये कहाँ पर है? तो अलीगढ़ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए। नेक्स्ट जो है ये जो है अमेरिका ओपन 2000 टेनिस। तो ये टेनिस के लिए जो भी है, पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस। तो अभी चौथा था, ये चौथा टेनिस जो था अमेरिका ओपन 2021 में हुआ। इसमें देख लेते हैं पुरुष में जो है डेनिल मेदवेदेव जो है रूस के हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है किस देश के हैं, तो ये विजेता बने हैं। और उप विजेता जो हार गए हैं वो है नोवाक जोकोविक पुरुष में। अब महिला में देखा जाए तो रामा रादुकानु, ये ब्रिटेन की है, ये विजेता रही है यूएस ओपन की। और ये किसको हराई है? लैला फार्निस को, ये कनाडा की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है अब 60वीं जो है अंतर्राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 ये कहाँ हुई है? तो वारंगल में, तेलंगाना में हुई है। तो पुरुष में जो 100 मीटर रेस में कौन जीता है? तो जीता है नरेश कुमार जीते हैं। ये कहाँ के? आंध्र प्रदेश के, याद रखिएगा। महिला 100 मीटर में कौन जीती है? तो तरनजीत कौर जीती है, ये दिल्ली की है, याद रखिए। आगे जो है इंपॉर्टेंट शतरंज के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पुणे के जो हरीश राजा, याद रखिएगा। 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं शतरंज में? हरीश राजा पुणे के। और ये 69वें थे। और 70 के कौन बने ग्रैंड मास्टर? राजा, ये इसका नाम भी है राजा ऋत्विक जो है ये तेलंगाना के हैं, तेलंगाना वारंगल के। तो ये बने हैं 70वें ग्रैंड मास्टर, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है
अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले फुटबॉलर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के हैं? तो पुर्तगाल। और सितंबर 2021 में फार्मूला 1 रेस में जो है 100 रेस जीतने वाले पहले चालक कौन बन गए? लुइस हैमिल्टन किस देश के हैं? तो ब्रिटेन के। नेक्स्ट जो है बीएस क्या है? भारत सीरीज है, नंबर 1 नेशन के लिए है ये भारत सीरीज। एक वाहन और सभी राज्यों में चला सकते हैं, मतलब इसमें यूपी जाइए घूमिए, ये कलकत्ता मद्रास कहीं भी जाइए, अब एक ही नंबर रहेगा, इसी को बोल रहा है बीएस भारत। ठीक है, भारत सीरीज बोलते हैं बीएस का मतलब। अब जो है नए दूरदर्शन और एफएम रेडियो और नए ट्रांसमिशन टावर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो लद्दाख में। नेक्स्ट जो है पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 कहाँ आयोजन हुआ? लेह में हुआ है, लद्दाख में। नेक्स्ट जो है भारत में ड्रोन द्वारा दूरस्थ स्थानों में दवाएं वैक्सीन पहुंचाए गए, और किस प्रोजेक्ट के द्वारा? तो मेडिसिन फॉर्म द स्काई के द्वारा जो है ये भारत में ड्रोन के द्वारा ये दवाएं और वैक्सीन को पहुंचाया गया। ओके। नेक्स्ट जो है ब्लू सर्टिफिकेट किसे मिलता है? जो पर्यावरण अनुकूलतम मापदंड को पूरा करता है उसे क्या मिलता है? ब्लू सर्टिफिकेट। तो हाल ही में जो है 2 जो है राज्य केरल और पुडुचेरी, केरल के कोवालम और पुडुचेरी के ईडन, इन्हें क्या मिला है? ब्लू सर्टिफिकेट मिला है। नेक्स्ट जो है पैरालंपिक टोक्यो में जो हुआ था 2021 में, अभी इसमें जो है भारत ने कितना पदक जीता है? 19 पदक जीता है, जिसमें गोल्ड जो है 5, सिल्वर जो है 8 और 6 जो है ब्राउन्ज। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है कैनरी आइसलैंड, ये कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। यहाँ जो एक ज्वालामुखी फटा है जिसका नाम क्या है? कुम्बारे वीजा जो है ये क्या है? ये एक ज्वालामुखी है जो फटा है। ये कहाँ पर है? कैनरी आइसलैंड में है। ये कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है जापड़ 2021 क्या सैन्य अभ्यास है? किस 2 देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है? रूस और बेलरूस के बीच का है सैन्य अभ्यास जापड़। नेक्स्ट जो है रूबेज जो है 2021 ये सैन्य अभ्यास है। रूबेज 2021 सैन्य अभ्यास है किसका? CSTO का ये सैन्य अभ्यास है, जिसे बोलते हैं कलेक्टिव ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जिसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिव ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये है, इसके साथ जो है रूबेज 2021 सैन्य अभ्यास हुआ है। और ये लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, अभी तूफान आया था 2021 में, सितंबर समय में तूफान आया था, जो मैक्सिको में आया उसे हम लोग तो हेरिकेन बोलते हैं। इसका जो नाम दिया गया है ओलाफा। तो ओलाफा तूफान कहाँ आया है? मैक्सिको में, जिसे हेरिकेन बोलते हैं। और वियतनाम और फिलीपींस में जो तूफान आया है उसका नाम क्या दिया गया? कॉनसोन। तो उनका नाम कॉनसोन। ओके, तो ये था हमारा नवंबर का करंट अफेयर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।